बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, आप सबका भी यहाँ शुक्रिया। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे खंडियाँ। खंडियाँ तो हमने बहुत तरीके से बनाई होंगी, देखी होंगी, लेकिन ये हम बिल्कुल अलग स्टाइल में बनाएंगे। खंडियाँ हमेशा बेसन से बनती हैं, लेकिन यहाँ पर हम दही से तैयार करेंगे, बहुत चटपटी सी मज़े की। इसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए। सबसे पहले ये मेरे पास दही है, तकरीबन 1 बॉल 1.5 पाव लगा लें। तो इसे मैंने फेंट लिया अच्छे तरीके से। फेंटने के बाद इसे मैंने पैन में डाल दिया है। ये हमने आग नहीं जलानी अभी तक। आग यहाँ पर अभी बंद है। यहाँ पर 4 टेबलस्पून मेरे पास बेसन है, इसे भी हम दही में ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें डालना है जी काली मिर्च डाल दी है। हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। 1/4 टी स्पून इसमें हल्दी डाल दी है अच्छे कलर के लिए। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर है। और ये मैंने 1/4 टी स्पून चिकन का पाउडर डाल दिया है इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी। सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए जी, कोई भी बेसन की जो गुठनी वगैरह नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर आग मैंने जला दी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच हमें नहीं करनी है, लो टू मीडियम में से पकाएंगे। जैसे जैसे हम पकाते जा रही हैं, देखिए जी, जो दही हमने डाला था, बेसन 4 टेबल स्पून डाले, वो थिक होता जा रहा है। इसे मज़ीद हमने और पकाना है अभी, जब तक ये बैटर हमारा इकट्ठा होना शुरू ना हो जाए, पेंदे को छोड़ ना दे, तब तक इसे हम पकाएंगे। यकीन करें, इतनी मज़े की बनकर तैयार होती है, बहुत ही चटपटी सी स्पाइसी सी बनती है। जब आपका कुछ अच्छा सा खाने का, चटपटा सा खाने का मूड हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, कितना थिक हो गया है। ये जो हमने दही और बेसन डाला था वो इकट्ठा होना शुरू हो चुका है, पेंदे को छोड़ रहा है। मज़ीद इसे और पकाएंगे हम। दही डाला है तो अच्छे से इसे हमने पकाना है। ये आप देख सकते हैं कितना थिक है। तो यहाँ पर ये मैंने ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पर जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो ट्रे में डालकर इसे फैला देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए जी, जम चुका है दही हमारा, ठंडा भी हो चुका है। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। मैं इसकी टुकड़ियाँ छोटी छोटी सी बनाऊँगी। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ गया है। थोड़ी सी हल्दी डाली थी मैंने इसमें, और इसी से माशाल्लाह कितना परफेक्ट कलर इसका आ गया है। तो चलो जी, खंडियाँ हमारी बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने और इससे ऑयल लिया है कढ़ाई में। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना हमने। ऑयल को गर्म करने के बाद इसे हम तैयार फ्राई कर लेंगे। आंच हमने लो टू मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं करना। ये देखिए जी, एक एक करके स्पून से ही हम डालते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया इसमें। इसी तरह से हम ये फ्राई करेंगे। ये इसी तरह का गोल्डन कलर हमें देना है। ये देखिए खंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी है। हम यहाँ पर इसे निकाल लेंगे। हम इसी तरह से हम सारी तैयार कर लेंगे फ्राई करके। माशाल्लाह से फ्राई करने के बाद मज़ीद और प्यारा कलर इसमें आ चुका है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑयल को हम रिमूव कर देंगे। देखिए, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, इससे मैंने ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया है और ये डाल देंगे। पानी इसका ड्राई हो जाए। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए
तो फिर इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। ये मैंने डाल दिया लहसुन का पाउडर, आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक का पाउडर। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें डालना है सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। इनकी मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दी हल्दी, हाफ़ टी स्पून सूरज मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया है नमक, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। यहाँ पर टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी है, यहाँ से क्रश करके डाल देंगे। आप एक टमाटर का पेस्ट बनाकर इसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि जो हमने मिक्सर मसाले डाले हैं ना वो जले नहीं। मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है ताकि जो हमने प्याज ग्राइंड करके डाला है वो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद ये देख सकते हैं मैंने इसमें पानी डाला है। पानी हमने उतना ही डालना है, हमें बहुत ज़्यादा शोरबा बनाना, बस ठीक से इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, उतना हमने पानी डालना है। 1 से 1.5 गिलास पानी आप डाल दीजिएगा। 1 से 1.5 गिलास पानी डालने के बाद इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए जो अच्छा खासा बॉयल आ चुका है पानी में। यहाँ पर जो हमने खनिया फ्राई करके रखी थी वो डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक है। खनिया तो आपने बहुत तरह की बनाई है, हमेशा बेसन से ही बनती है। ये एक दफ़ा दही से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ पर वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाल देंगे गरम मसाला। चलिए जी खनिया हमारी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं पानी इसका ड्राई हो चुका है। तेज़ आंच पर इसे पकाएंगे। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली में ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो में पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।